सबसे पहले हम देखेंगे कि बीपीटी थ्योरम क्या था। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसको हम नाम देंगे पी क्यू आर। अगर इस ट्रायंगल में एक लाइन या से लाइन सेगमेंट ऐसी है जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, यानी इफ एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो पी एल अपॉन एल क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। हम जनरली क्या करते हैं, ये जो दो लाइन पैरेलल है इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप P से ही स्टार्ट करें, आप Q से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पहला रेशो अगर आप Q से स्टार्ट करते हैं, यानी क्यू एल अपॉन एल क्यू एल पी, गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो अगर आप पहला रेशो Q से स्टार्ट करते हैं यानी क्यू एल अपॉन एल पी, तो आपको सेकंड रेशो जो है वो R से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आर एम अपॉन एम पी, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग P से करते हैं तो दोनों भी रेशो आपको P से ही स्टार्ट करने हैं। तो आज हम देखेंगे बीपीटी का कॉन्वर्स। ये कॉन्वर्स क्या होता है? तो बीपीटी में जो गिवन होता है, बीपीटी में जो गिवन होता है वो कॉन्वर्स में प्रूव करना पड़ता है, और बीपीटी में जो प्रूव करना पड़ता है वो कॉन्वर्स में गिवन होता है। यानी गिवन और टू प्रूव इसका एक्सचेंज होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले उसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, ये है वो लाइन DE। इफ दिस लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये जो लाइन है ना DE, अगर ये लाइन DE ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, इसका मतलब ये जो रेशो है ना AD अपॉन DB, ये रेशो इक्वल है AE अपॉन EC के साथ। अगर ऐसा है तो ये जो DE लाइन है ये BC के साथ पैरेलल होगी। ये है थर्ड साइड। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। यहां इसको यस कर दो। ओके, तो आप यहां स्टेटमेंट में देखिए, यहां देन के पहले जो भी स्टेटमेंट होता है वो होता है गिवन, और देन के बाद में जो स्टेटमेंट है वो है आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, ये जो रेशो है ना दो साइड्स का वो इक्वल है, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो DE है, लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, तो जो हमें प्रूव करना है उसी का ही उल्टा लेना, उसका ही अपोजिट लेना। अपोजिट का मतलब अगर आपको DE इज पैरेलल टू BC ये प्रूव करना है तो आपको उसको विरोध करना है, जैसे DE इज नॉट पैरेलल टू BC। और इस स्टेटमेंट को लेके आपको आगे और कुछ स्टेप्स लिखनी है। तो ये मेथड आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये मेथड देखी है रियल नंबर्स में, जब आप √5 को इरेशनल नंबर दिखाते थे तब हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी यूज करते थे। अब यहाँ पे हम वही मेथड यूज करने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी यहाँ आपको प्रूव क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। अभी हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी सपोज या अज्यूम दैट, आपको मानना है अज्यूम दैट
DE, line DE is not parallel to BC, is not parallel to BC। यानी ये जो DE लाइन है ये BC से पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, अभी ऐसी एक लाइन निकालेंगे यानी कंस्ट्रक्शन जो BC से पैरेलल हो। ये आता है कंस्ट्रक्शन में, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम नाम देंगे E डैश। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ अ लाइन, लाइन DE, इसको मिटा देती हूं, हाँ, लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। चलो अब देखो यहां, अगर ये जो लाइन है DE डैश, अगर ये DE डैश लाइन BC से पैरेलल है तो क्या हम यहां पे BPT नहीं लगा सकते? तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we can write here AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C। देखिए ना यहाँ पे, अभी ये जो DE डैश लाइन है, ये BC के साथ पैरेलल है, तो ये पैरेलल होने की वजह से AD और DB का रेशो इक्वल होगा AE डैश और E डैश C के रेशो से। तो अब यहां पे हम देखेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम नाम देंगे 1, और ये जो गिवन दिया है इसको ऑब्जर्व करो। तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये दोनों की भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC, उनका राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब देखिए यहां पे ऊपर देखिए न्यूमरेटर में AE डैश इक्वल टू AE, अब ये कब होगा? और E डैश C इज इक्वल टू EC, ये कब होगा? यानी AE डैश की लेंथ और AE की लेंथ इक्वल कब होगी? जब ये जो पॉइंट E डैश है ना, ये E से कोइंसाइड होगा। ठीक है, इस लाइन को उठा के अगर हम ऐसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये जो है ना DE डैश, इस लाइन को अगर हम उठा के इस तरफ लाते हैं, या तो ये E डैश पॉइंट अगर E पर गिर जाता है तभी ये पॉसिबल है, तभी तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल इफ E and E dash coincides। इसका मतलब E and E dash they are same point, they are same point and therefore आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, मैं यहां लिखती हूं therefore DE लाइन DE, इसको इरेज कर देती हूं, एंड therefore line DE is parallel to BC, hence proved।